एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतनाम श्री वाहे गुरु। जगत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन चत्तर पे कुछ बात करने को आज हम यहाँ पे इस स्टूडियो में इकट्ठे हुए हैं। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज 1469 में रायपुए की तिलवंडी आज के ननकाना साहब में पैदा हुए। गुरु नानक का मिशन और गुरु नानक का जो आदेश है वो हम सब जीवों के लिए है, और वो ये मिशन है कि एक ओंकार बाबा गुरु नानक अपनी परमात्मा से एक ओंकार लेके आए थे। वो एक ओंकार, एक परमात्मा का नाम, वो मूल मंत्र के जो उनका पहला संदेश है, मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बाबा जी ये इसकी हम अगर डेफिनेशन लें मूल मंत्र की, तो बाबा गुरु नानक फरमाते हैं एक ओंकार, वो एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक अल्लाह। सतनाम, उसी का नाम सच्चा है और वही सच्चा है। करता पुरख, और वही सब कुछ करने वाला है और वही करतार है, वही करता है। निरभउ निर्वैर, और इसको किसी का पौ नहीं है, वो किसी का डर किसी का खौफ उसको नहीं है, वो निर्भव है। अकाल मूरत, और उसकी कोई मूरत नहीं है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, वो हर इंसान में व्यापक है, हर जगह पे वो मौजूद है, वो अकाल मूरत है। अजूनी सहबन, और वो किसी भी जून से पाक है, रहते। मतलब जैसे हम इंसान किसी जीवों में जाते हैं, सनातन धर्म में हमारे में 84 लाख जूनों का बताया गया है, तो परमात्मा किसी भी जून में नहीं आ सकता। वो परमात्मा सभी जूनों से व्यापक है और उनसे वो है गुर प्रसाद। उसका नाम, उसका परमात्मा का नाम ही हमारे लिए गुर प्रसाद है, और परमात्मा का नाम ही हमारे लिए प्रसाद है। आखिर में 3 अल्फाज हैं गुर प्रसाद जप, तो उसी परमात्मा का हमें जप करना चाहिए। आदि सच, जो आद से सच है, मतलब कि कल से भी नहीं, आद से, जैसे दुनिया बनी है उसी से ही वो सच है। फिर कह रहे हैं जुगाद सच, फिर वो जुगाद में भी सच है। फिर कह रहे हैं है भी सच, वो है भी बिल्कुल सच्चा। और कह रहे हैं नानक होसी भी सच। तो ये गुरु नानक का मिशन था जो मूल मंत्र से शुरू हुआ, और ये जपजी साहब की पहली पौड़ी हमने आपसे श्रवण की। तो ये गुरु नानक का मिशन लेके फिर गुरु नानक साहब जब एजुकेशन की तरफ गए, ननकाना साहब में आज गुरुद्वारे वहाँ पे सुशोभित हैं, वहाँ पे बने हुए हैं। फिर वहाँ से गुरु नानक ने एक मिशन लिया सच्चा सौदा करने का। उनके पिताजी ने उनको कुछ पैसे दिए थे, 20 रुपये, कि आप जाएं इस 20 रुपये से कोई कारोबार करें। आम रूटीन में हम देखते हैं कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें बोलते हैं कि कोई कारोबार करो, कोई जॉब करो, कोई मतलब अपना काम करो। तो बाबा गुरु नानक को अपने पिताजी ने 20 रुपये दिए कि जाएं कोई सच्चा अपना कारोबार करें या कोई ऐसा सौदा करें जिससे फ़ायदा हो। तो बाबा गुरु नानक जब जा रहे थे तो देखा कि कुछ साधु पंडित और कुछ रब के प्यारे बैठे हुए थे।
तो बाबा जी ने कहा कि इससे अच्छा और सच्चा सौदा हमारे लिए क्या हो सकता है, जो कि हम इन साधुओं को कुछ लंगर खिलाएं और इन साधुओं की हम सेवा करें। इससे ज़्यादा तो कोई अच्छा काम हो नहीं सकता। तो बाबा गुरु नानक ने वो 20 रुपये उनकी साधुओं की सेवा में लगा दिए, उनको लंगर खिलाया और उनकी सेवा की। जब वो वापसी आए तो बाबा जी उनसे पूछने लगे उनके पिता साहब के 20 रुपये का क्या किया। तो बाबा जी ने कहा कि वो तो हमने साधुओं और भूखे कोई संत थे और उनको हमने लंगर खिलाया, उनकी सेवा की, वो पैसे वहाँ पे खर्च कर दिए। तो ये सुन के उनके पिताजी को बड़ा गुस्सा आया और उनको के बड़ा कुछ बोला। और इतिहास में ये भी आया है, जन्म साखी में, कि उनको अपने पिताजी ने चमाट भी मारी थी। तो बाबा गुरु नानक को समझने के लिए दो लोग थे। एक तो उनकी जो बहन थी बेबी नानकी, वो उनको वीर कम और पीर ज़्यादा मानती थी। और दूसरे थे बाबा राय बुलार, जिनके नाम पे ये पूरा तिलवंडी का शहर था, ननकाना साहब था। तो जब ये चीज़ राय बुलार को पता लगी तो राय बुलार को बहुत ही इस पे दुख हुआ, क्योंकि राय बुलार भी बाबा गुरु नानक को अपना पीर मानते थे। तो राय बुलार ने आगे चल के बाबा गुरु नानक को अपनी आधी ज़मीन डोनेट कर दी थी, उनके नाम पे कर दी थी, जिनका आज ननकाना साहब पूरा शहर है। 750 मुरब्बे जो उनकी आधी ज़मीन बनती थी वो बाबा गुरु नानक के नाम कर दी थी। तो बाबा गुरु नानक हक और सच का नाम लेके, परमात्मा का नाम लेके दुनिया को तारने के लिए, हम पापी जीवों को तारने के लिए इस दुनिया में अवतार लेके आए और सबको यही संदेश दिया। और बड़ी हमारे लिए अभी आपको बात बताऊं कि बाबा गुरु नानक ने अपने साथ एक मुसलमान दोस्त रखा था, भाई मर्दाना जी, और एक हिंदू रखा था। एक इंटरफेथ हारमोनी की मिसाल कायम की और ईश्वर की बाणी पढ़ते हुए, गुरबाणी पढ़ते हुए पूरी जगत को तारा। तो ये इंटरफेथ हारमोनी जो आज हम कहते हैं, ये स्टार्टिंग जिसकी बाबा गुरु नानक से होती है कि हिंदू मुस्लिम हम सारे इकट्ठे के बैठे खाना खा सकते हैं, लंगर खा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये बाबा गुरु नानक ने आज से 550 साल पहले ही ख़त्म कर दिए थे। आगे चलते वो बाबा गुरु नानक करतारपुर की धरती पे आते हैं, जहाँ पे उन्होंने 18 साल अपनी ज़िंदगी के वहाँ पे व्यतीत किए। और बाबा गुरु नानक ने वहाँ पे अपनी खेती बाड़ी की। और बाबा गुरु नानक का यही हुक्म है, संदेश है उनकी जीवन का। अगर आज हम ये लोग, हम सारे जो भी देखने वाले जो भी लोग हैं, चाहे हम किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से, किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हो, बाबा गुरु नानक के 3 उपदेश हैं। सबसे पहले नाम जपो, उस परमात्मा की बंदगी करो, चाहे आप जिस भी गुरु को मानते हैं, चाहे आप जिस भी अवतार को मानते हैं, चाहे आप जिसकी भी पूजा करते हैं, चाहे जिस भी आप खुदा को मानते हैं, जिस भी अल्लाह को मानते हैं, यहीं भी जाते हैं, फर्स्ट उनका उपदेश है कि नाम जपो। उसके बाद है किरत करो। किरत का मतलब है कोई रोज़गार, रोज़ी रोटी करो, हिलाल की रोज़ी रोटी करो। जो भी आपकी किरत है, चाहे आप रेहड़ी चलाते हो, दुकान चलाते हो, कोई कारोबार करते हो, कोई बिज़नेस करते हो, कोई भी, उसमें आप हिलाल की रिज़्क रोटी कमाओ। और तीसरा जो उनका बड़ा उपदेश है, वंड चखो, कि जो आप पैसे कमाते हैं उसमें से आप खुद भी खाएं और अपने जो आसपास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, आपके घर में हैं, आपके भाई हैं, आपके रिलेटिव हैं, कोई जिसके पास खाने को नहीं है, उसकी भी सेवा करें, उसके ऊपर भी आप उसको खाना खिलाएं, उसके तन के लिए उनको कपड़े दें, मतलब एक दूसरे का ख्याल रखें। ये 3 उपदेश बाबा गुरु नानक ने हमें सिखाए हैं और ये उपदेश आपके चैनल के माध्यम से हम पूरी दुनिया को, देखने वालों को ये बताते हैं कि इस पे हमें अमल करना चाहिए कि बाबा गुरु नानक की जो फिलॉसफी है ये है। और 18 साल बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में गुजारे, खेती बाड़ी की। और बड़ी बात यह कि बाबा गुरु नानक ने यह भी कहा है कि उत्तम खेती, अपना कारोबार, अपनी चीज़, उत्तम खेती और नीच नौकरी। आज नौकरी को आज हम प्रायोरिटी पे रखते हैं कि भाई नौकरी होगी तो हम पैसे कमाएंगे, ये वो, पर बाबा गुरु नानक ने इसको नीच कहा है कि ये नीच काम है।
और उत्तम खेती, मतलब अपनी किरत करो, अब खेती बाड़ी करो, अपना कारोबार करो, अपना बिजनेस करो, अपने बिजनेस से आप आगे बढ़ सकते हो। उसको गुरु नानक ने अहम माना है, उत्तम माना है। तो ये चीज़ें हैं। और आज उसी करतारपुर की धरती पे हम बड़े शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान आर्मी के, जहाँ पे, और पाकिस्तान गवर्नमेंट के, जहाँ पे एक खूबसूरत टॉप लेवल का एक गुरुद्वारा बना दिया है, एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, और दुनिया को एक अच्छा मैसेज दिया है कि पाकिस्तान में रहने वाले सिख कम्युनिटी और बड़ा बैनुल मज़ाहब जो भी हमारे मिनॉरिटीज़ के लोग हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। हर किस्म के बंदे वहाँ पे आते हैं। जब हम आज जाते हैं करतारपुर में तो हमारे मुसलमान भाई भी वहाँ पे होते हैं, हमारे सिख भाई भी होते हैं, इंडिया से भी यात्री आते हैं, और दूसरे मज़ाहब के लोग भी आते हैं। ये बाबा गुरु नानक का यही मिशन था। हर किसी के लिए बाबा गुरु नानक ने अपने गुरुद्वारों के दरवाजे खोल दिए थे, और किसी भी गुरुद्वारे में आप चले जाएंगे वहाँ पे 4 गुरुद्वारे के दरवाजे होते हैं। वो 4 दरवाज़ों इसीलिए रखे गए थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पे आएँ और अपनी अपनी बंदगी करें, और अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी जो भी अपनी श्रद्धा है उनकी, जैसे भी वो बंदगी करते हैं, जिस भी परमात्मा की, जिस भी खुदा की, जिस भी अपने रब की बंदगी करते हैं वो वहाँ पे कर सकते हैं। किसी को कोई रोक टोक नहीं है। ये नहीं है कि आप गुरुद्वारे जाएंगे तो सिर्फ आपको गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ना पड़ेगा। करतारपुर की धरती पे हमारे मुसलमान भाई भी रहते हैं, और करतारपुर दरबार गुरुद्वारे में वो जाके अपनी मस्जिद भी बना सकते हैं, वो बनी हुई है, और वहाँ पे वो नमाज भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई हिंदू भाई जाता है तो वहाँ पे अपना मूल मंत्र भी पढ़ सकता है, गायत्री मंत्र भी पढ़ सकता है। तो ये बाबा गुरु नानक का उपदेश है कि सबके लिए साझा उपदेश है। ये उपदेश लेके बाबा गुरु नानक का यही मिशन है, और इसी मिशन पे हम चलेंगे तो यकीनन इस धरती पे, इस मुल्क में, इस दुनिया में बाबा गुरु नानक का फ़लसफ़ा जाएगा। तो ये अमन और प्यार और मोहब्बत का फ़लसफ़ा आप सबके इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।